नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ श्रावण के पावन महीने में हिंदुस्तान के सबसे कठिन यात्राओं में से एक भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर। अगर आप धर्म में आस्था रखते हैं और भोले बाबा के भक्त हैं तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा अपना 17 मिनट बर्बाद ना करें। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं लाया हूँ अपनी 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा, जो सुल्तानगंज बिहार से शुरू होकर बाबा की नगरी बैद्यनाथ धाम झारखंड में पूरी होगी। इसके साथ ही मैं बताऊंगा इस यात्रा का श्रावण में क्या महत्व है, यह यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, पूरे रास्ते हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और रास्ते भर हमें क्या क्या देखना मिलेगा। यानी श्रावण के महीने में इस कांवड़ यात्रा की पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। मगर इसके पहले जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियोस उन तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। यह स्थान सुल्तानगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ गंगा उत्तर दिशा में बहने के कारण उत्तरायणी गंगा कहलाती है। यह सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महीने में आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, कांवड़ियों का एक ही रंग में रंगा हुआ वस्त्र मनमोहक लगता है। सभी के कांवड़ की सजावट एक दूसरे से भिन्न मगर काफ़ी खूबसूरत है। अब मैं इस यात्रा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले गंगा जी में स्नान करके अपने पात्र में जल भरना होता है। फिर यहाँ पर पंडित जी जल की पूजा या संकल्प करवाते हैं, जो कि इस प्रकार है। राज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री श्वेत वारः कल्पे अष्टा। यहाँ से हमारी पहले दिन की यात्रा शुरू होती है। दिन के तकरीबन 10 बज चुके हैं। ये सामने हम अजगैबीनाथ मंदिर देख रहे हैं, जो गंगा जी के जल में स्थित है, जहाँ तक जाने का रास्ता बना हुआ है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। यह सुल्तानगंज का पुल है, जिसके ऊपर से हम सभी कांवड़ियों के साथ गुजर रहे हैं। इस यात्रा को लोग 3 तरह से पूरी करते हैं। पहला, जो गंगा जल लेने के बाद 24 घंटे के अंदर बाबा बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जो ऐसी यात्रा करते हैं वो डाक बम कहलाते हैं। दूसरा, जो दिन भर यात्रा करते हैं और रात में थोड़ा विश्राम करके अगली सुबह फिर से यात्रा शुरू कर देते हैं। और तीसरा, जो दंड देते हुए यात्रा करते हैं। ये सभी रास्ते में मैं दिखाऊंगा। पहले दिन का हमारा पड़ाव तारापुर में बिहार सरकार की तरफ से बनाए गए धर्मशाला में था, जो सुल्तानगंज से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह के 3 बज रहे हैं। शौच स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गंगा जल की पूजा करके हम दूसरे दिन की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। सुबह हो चुकी है और हम चाहते हैं कि तेज धूप हो उससे पहले मनिया स्थित धर्मशाला तक पहुंच जाएं, ताकि वहाँ छोटा सा ब्रेक ले सकें और उसके बाद आगे की यात्रा को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ये देखिए, दंड देकर कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़िए को, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी। ये थोड़ी देर तक चलते हैं और अपना कांवड़ वहाँ रख देते हैं और फिर वापस उसी स्थान पर आकर वहाँ से लेट कर जहाँ तक कांवड़ रखा है वहाँ तक यात्रा करते हैं और आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं। उन्हें यात्रा पूरी करने में तकरीबन महीनों लग जाते हैं। हमने मनिया के पास ब्रेक लिया क्योंकि सुबह से लगातार यात्रा के कारण काफ़ी थक चुके थे। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव तकरीबन 8 किलोमीटर के बाद कुमरसार नदी को पार करने के बाद होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि सुल्तानगंज से पहली बार कांवड़ में जल भरकर बाबा बैद्यनाथ जी को जलार्पण करने वाले पहले कांवड़िया भगवान श्री राम थे और उसी समय से यह प्रथा
चली आ रही है। बाबा बैद्यनाथ जी रोग मुक्ति एवं मनोकामना पूर्ति के लिए जाने जाते हैं। 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद हम कुमरसार नदी तक पहुंच चुके हैं और आप सभी देख सकते हैं सभी कांवड़िए इस नदी में प्रवेश कर किस प्रकार पार कर रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ता है जो हमने पार करना है। तकरीबन 55 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद हमने जलेबिया मोड़ के पास रात्रि में विश्राम किया। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर गंगा जल की विधि पूर्वक पूजा करके हमने यात्रा आरंभ कर दी है। आगे कठिन चढ़ाई है। अगर हमने कांवड़ को एक बार रख दिया स्टैंड पर तो दोबारा उठाने की प्रक्रिया देखिए। सबसे पहले अगरबत्ती जलाकर पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद कान पकड़कर माफ़ी मांगनी है कि अब तक की यात्रा के दौरान जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करें, और तब कांवड़ उठाना है। और ऐसा हर बार जब भी हम कांवड़ उठाते हैं हमें करना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस शिवलिंग का महत्व इतना ज़्यादा होने का मुख्य कारण यह है कि यह माता पार्वती द्वारा पूजित शिवलिंग है। जब दशानन रावण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वर मांगने को कहा तो रावण ने माता पार्वती द्वारा पूजा जाने वाला शिवलिंग अपनी माँ के कथनानुसार मांग लिया। और उसकी मनसा यह थी कि वह महादेव के इस शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करे। महादेव ने वर तो दे दिया, मगर उसके साथ ही एक शर्त भी रखी, अगर यहाँ से लंका तक ले जाने में मुझे कहीं भी ज़मीन पर रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। जब रावण शिवलिंग लेकर लंका आने लगा तो जंगल में उन्हें तेज शौच का अनुभव हुआ। तो रावण उगना नामक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर शौच करने लगा। उधर शिवलिंग अपेक्षा से बहुत ज़्यादा भारी हो गया। तब उगना से रहा नहीं गया और उसने वहीं ज़मीन पर रख दिया। शौच के पश्चात रावण के लाख प्रयत्न के बावजूद शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और शिव जी के कथनानुसार वहीं पर स्थापित हो गया, जहाँ पे आज ये मंदिर है। अब हम ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले हैं। अब कांवड़ की मधुर ध्वनि सुनिए। इस यात्रा में कांवड़ियों को तब सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब पैर के तलवे में छाला पड़ जाए, जो आधा से ज़्यादा कांवड़ियों को झेलना ही पड़ता है। मेरे पैरों में भी छाले पड़ चुके हैं और अब चलने की गति अपने आप ही कम हो रही है। कांवड़ियों के साथ में भोले कांवड़ लेके जाते हैं। अगर कोई दिल से पुकारे भोले फिर झुक जाते हैं। पहुंच गए वो जहाँ पे बैठा था भोला।
यात्रा के दौरान मिलने वाली खाने की चीज़ों का विवरण सुनिए। के लिए आपको मिलेगा बम गर्मा गर्म कचौड़ी, जिलेबी, गरम समोसा, समोसा चाट, टिकिया चाट, छोला चाट, दही, दही बड़ा, स्पंज रसगुल्ला, पेड़ा, खोआ की बर्फी, रसमलाई इत्यादि भी मिलेगा बम। आइए बम बंधु, स्वादिष्ट भोजन करना हो या जलपान या फिर आपको पीना हो चाय, तो हमारे यहाँ शुद्ध दूध का स्पेशल चाय मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा कॉफी और नींबू की मसालेदार चाय का भी इंतजाम है इस बाबा होटल में। और अगर आप फलाहारी बन है तो आप फलाहारी बंधुओं के लिए हमारे यहाँ विशेष प्रबंध है, बिल्कुल ताजा फल मिलेगा। जी हाँ, सेब, अंगूर, नाशपाती, केला, नारंगी, आम, अमरूद, खीरा सब कुछ मिलेगा बम, और फलों का जूस भी मिलेगा। अनार का जूस, संतरा का जूस और फलहारी बन के लिए खोआ, पेड़ा और आलू केला का हमिया धतुरा प जैसे खाइल भोला आइल किना। जो हिंद में जन्मा है हिमालय है उसी का, जो शिव का पुजारी है शिवालय है उसी का। दोस्तों, अब हम सुइया पहाड़ से अब्रखा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मन्नत मांगने की प्रथा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे पहाड़ियों के उतार चढ़ाव से यह मार्ग और भी कठिन होता जा रहा है और दोनों पैरों के पिछले हिस्से में खिंचाव से दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मगर कांवड़िए बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे नट के बच्चे का कौशल आप देखें दोस्तों। प्रचंड पंचसाय के धरा बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात हमने रात में इनारावरन में आराम किया और सुबह 3 बजे नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर चल पड़े बाबा के धाम। मार्ग में आने वाली दूसरी गुड़ियारी नदी तक हम तकरीबन 8 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पहुंच चुके हैं। हम नदी पार करने के बाद थोड़ी ही देर में झारखंड में प्रवेश करने वाले हैं। पैरों का छाला और नसों का खिंचाव कदम आगे बढ़ाने में बाधक साबित हो रहा है। हम देवभूमि देवघर में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से शिवगंगा 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ फिर से स्नान कर गंगा जल की पूजा करने के पश्चात जलार्पण के लिए लाइन में लगना है।
दोस्तों यह मंदिर प्रांगण है। यहाँ हम जैसे कांवड़ भाइयों की भीड़ और लाइट शो देखने को मिलेगा। यह भोले बाबा का मुख्य मंदिर है। इस प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं वो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा एक रात में निर्मित किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे खास इसलिए भी है क्योंकि माता सती के शरीर के 51 टुकड़े जहाँ भी गिरे वे सारे शक्तिपीठ हैं और माता का दिल यहाँ गिरा था। ये आप गठजोड़ देख पा रहे हैं, यह मुख्य मंदिर बाबा का, और ये अभी सामने आप देखेंगे ये रहा माता का मंदिर जिसके बीच यह गठजोड़ है। अब कांवड़िए जलार्पण कर चुके हैं और अपनी थकान भूलकर बोल बम की बोल पर झूमते हुए आपके सामने दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए।